कुछ कहानियां खत्म होकर भी दिलों में जिंदा रहती हैं। चलिए देखते हैं उस आखिरी तोहफे ने जिंदगी को कौन सा नया मोड़ दिया। अमरनाथ ने बिना किसी आपत्ति के वह साड़ी देवी जी को दे दी और बोले, बहुत अच्छा, मैं कल आ जाऊंगा। मगर क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? जो साड़ी की जमानत जरूरी है। देवी जी ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची बात तो यही है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं। अमरनाथ ने स्वाभिमान पूर्वक होकर कहा, अच्छी बात है, आप इसे लेकर जाइए। देवी ने क्षण भर बाद कहा, शायद आपको बुरा लग रहा हो कि कहीं साड़ी गुम न हो जाए। इसे आप लेते जाइए, मगर कल आइएगा जरूर। अमरनाथ स्वाभिमान के मारे बगैर कुछ कहे घर की तरफ चल दिए। देवी जी, लेते जाइए करती रह गई। अमरनाथ घर न जाकर एक खद्दर की दुकान पर गए और 2 सूटों का खद्दर खरीदा। फिर अपने दर्जी के पास ले जाकर बोले, खलीफा, इसे रातों रात तैयार कर दो, मुंह मांगी सिलाई दूंगा। दर्जी ने कहा, बाबू साहब, आजकल तो होली की भीड़ है, होली से पहले तैयार नहीं हो सकेंगे। अमरनाथ ने आग्रह करते हुए कहा, मैं मुंह मांगी सिलाई दूंगा, मगर कल दोपहर तक मिल जानी चाहिए। मुझे कल एक जगह जाना है, अगर दोपहर तक ना मिले तो फिर मेरे किसी काम के नहीं होंगे। दर्जी ने आधी सिलाई पेसली ले ली और कल तैयार कर देने का वादा कर दिया। अमरनाथ यहाँ से आश्वस्त होकर मालती की तरफ चले। कदम आगे बढ़ते थे, लेकिन दिल पीछे रहा जाता था। काश वह इनकी इतनी विनती स्वीकार कर ले कि कल 2 घंटे के लिए उनके वीरान घर को रोशन कर दे। लेकिन यकीनन वह उन्हें खाली हाथ देखकर मुंह फेर लेगी, सीधे मुंह बात नहीं करेगी। आने का जिक्र ही क्या, एक ही वो मरोवत है तो कल आकर देवी जी से अपनी सारी शर्मनाक कहानी बयान कर दूंगा। उस भोले चेहरे की निस्वार्थ उमंग उनके लिए एक हलचल पैदा कर रही थी। उन आंखों में कितनी गंभीरता थी, कितनी सच्ची सहानुभूति, कितनी पवित्रता। उसके सीधे साधे शब्दों में कर्म की ऐसी प्रेरणा थी कि अमरनाथ का अपने इंद्रिय परायण जीवन पर शर्म आ रही थी। अब तक कांच के टुकड़े को हीरा समझकर सीने से लगाए हुए थे, आज उन्हें मालूम हुआ हीरा किसे कहते हैं। उसके सामने वह टुकड़ा तुच्छ मालूम हो रहा था। मालती की वह जादू भरी चितवन, उसकी वह मीठी अदाएं, उसकी शोखियां और नखरे सब जैसे उमुल्ला उड़ जाने के बाद अपनी असली सूरत में नजर आ रहे थे और अमरनाथ के दिल में नफरत पैदा कर रहे थे। वह मालती की तरफ जा रहे थे, उसके दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उसके हाथों से अपना दिल छीन लेने के लिए। प्रेम का भिखारी आज अपने भीतर एक विचित्र अनिच्छा का अनुभव कर रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि अब तक वह क्यों इतना बेखबर था। वह तिलिस्म जो मालती ने बरसों के नाच नखरे हाव भाव से बांधा था, आज किसी छू मंतर से तार तार हो गया था। मालती ने उन्हें खाली हाथ देखकर त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, साड़ी लाए या नहीं? अमरनाथ ने उदासीनता के ढंग से जवाब दिया, नहीं। मालती ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, नहीं? वह उनके मुंह से यह शब्द सुनने की आदी नहीं थी। यहाँ उसने संपूर्ण समर्पण पाया था। इसका इशारा अमरनाथ के लिए भाग्य लिपि के समान था। बोली, क्यों? अमरनाथ, क्यों नहीं? नहीं लाए? मालती, बाजार में मिली नहीं होगी, तुम्हें क्यों मिलने लगी और मेरे लिए? अमरनाथ बोला, नहीं साहब, मिली मगर लाया नहीं। मालती, आखिर कोई वजह तो होगी, मुझसे रुपए ले जाते। अमरनाथ बोले, तुम खामखा जलाती हो, तुम्हारे लिए जान देने को मैं हाजिर हूँ। मालती बोली, तो शायद तुम्हें रुपये जान से ज्यादा प्यारे हो। अमरनाथ बोला, तुम मुझे बैठने दोगी या नहीं? अमर, मेरी सूरत से नफरत हो तो चला जाऊं? मालती बोली, तुम्हें आज क्या हो गया है? तुम तो इतने तेज मिजाज के नहीं थे। अमरनाथ बोला, तुम बातें ही ऐसी कर रही हो। मालती बोलती है,
तो आखिर मेरी चीज क्यों नहीं लाए? अमरनाथ ने उसकी तरफ बड़े वीर भाव से देखकर कहा। दुकान पर गया, जिल्लत उठाई और साड़ी लेकर चला तो एक औरत ने छीन ली। मैंने कहा, मेरी बीवी की फरमाइश है। तो बोली, मैं उन्हीं को दूंगी, कल तुम्हारे घर आऊंगी। मालती ने शरारत भरी नजरों से देखते हुए कहा, तो यह कहिए, आप दिल हथेली पर लिए फिर रहे थे, एक औरत को देखा और उसके कदमों पर चढ़ा दिया। अमरनाथ बोला, वह उन औरतों में नहीं है जो दिलों की घात में रहती है। मालती बोली, तो क्या कोई देवी है? अमरनाथ, मैं उसे देवी ही समझता हूँ। तो आप उस देवी की पूजा कीजिएगा। मुझ जैसे आवारा नौजवान के लिए उस मंदिर के दरवाजे बंद हैं। मालती बोली, बहुत सुंदर होगी। अमरनाथ ने जवाब दिया, न सुंदर है न रूप वाली, न ऐसी अदाएं, न मधुर भाषिनी, न तन्वी, बिल्कुल एक मासूम सी लड़की है। लेकिन जब मेरे हाथ से उसने साड़ी छीन ली तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी गैरत ने तो गवारा नहीं किया कि उसके हाथ से साड़ी छीन लूं। तुम्हें इंसाफ करो, वह दिल में क्या कहती? मालती बोली, तो तुम्हें इसकी ज्यादा परवाह है कि वह अपने दिल में क्या कहेगी। मैं क्या कहूंगी इसकी जरा भी परवाह नहीं है। मेरे हाथ से कोई मर्द मेरी कोई चीज छीन ले तो देखूं, चाहे वह दूसरा कामदेव ही क्यों न हो। अमरनाथ बोला, अब इसे चाहे मेरी कायरता समझो, चाहे हिम्मत की कमी, चाहे शराफत, मैं उसके हाथ से साड़ी नहीं छीन सका। मालती बोली, तो कल वह साड़ी लेकर आएगी क्यों? अमरनाथ बोला, जरूर आएगी। मालती बोली, तो जाकर मुंह धो लो। तुम इतने नादान हो, यह मुझे मालूम नहीं था, साड़ी देकर चले आए। अब कल वह आपको देने आएगी, कुछ भांग तो नहीं खा गए? अमरनाथ बोला, खैर, इसका इम्तिहान कल ही हो जाएगा। अभी से क्यों बदगुमानी करती हो? तुम शाम को जरा देर के लिए मेरे घर तक चली आना। मालती बोली, जिससे आप कहें कि यह मेरी बीवी है। अमरनाथ, मुझे क्या खबर थी कि वह मेरे घर आने के लिए तैयार हो जाएगी, नहीं तो और कोई बहाना बना देता। मालती बोली, तो आपकी साड़ी आपको मुबारक हो, मैं नहीं जानती। अमरनाथ बोला, मैं तो रोज तुम्हारे घर आता हूँ, तुम एक दिन मेरे लिए मेरे घर नहीं चल सकती? मालती ने निष्ठुरता से कहा, अगर मौका आ जाए तो तुम अपने को मेरा शौहर कहलाना पसंद करोगे? दिल पर हाथ रखकर कहना। अमरनाथ दिल में कट गए। बात बनाते हुए बोले, मालती, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। बुरा ना मानना, मेरे व तुम्हारे बीच प्यार और मोहब्बत दिखलाने के बावजूद एक दूरी का पर्दा पड़ा था। हम दोनों एक दूसरे की हालात को समझते हैं और इस पर्दे को हटाने की कोशिश न करते थे। यह पर्दा हमारे संबंधों की अनिवार्य शर्त था। हमारे बीच एक व्यापारिक समझौता सा हो गया। हम दोनों उसकी गहराई में जाते हुए डरते थे। नहीं, बल्कि मैं डरता था और तुम जानबूझकर नहीं जाना चाहती थी। अगर मुझे विश्वास हो जाता कि तुम्हें जीवन भर सहचरी बनाकर मैं वह सब कुछ पा जाऊंगा जिसका मैं अपने को अधिकारी समझता हूँ, तो मैं अब तक कभी का तुमसे इसकी याचना कर चुका होता। लेकिन तुमने कभी मेरे दिल में यह विश्वास पैदा करने की परवाह ही नहीं की। मेरे बारे में तुम्हें यह शक है, मैं नहीं कह सकता। तुम्हें यह शक करने का मैंने कोई मौका नहीं दिया और मैं कहता हूँ कि मैं उससे कहीं बेहतर शौहर बन सकता हूँ, जितनी तुम बीवी ना बन सकती हो। मेरे लिए सिर्फ एतबार की जरूरत है और तुम्हारे लिए ज्यादा वजनी और ज्यादा भौतिक चीजों की। मेरी अस्थाई आमदनी 500 में से ज्यादा नहीं। तुमको इतने में संतोष नहीं होगा। मेरे लिए सिर्फ एक इम्तिनान की जरूरत है कि तुम मेरी सिर्फ मेरी हो। बोलो, मंजूर है? मालती को अमरनाथ पर रहम आ गया। उसकी बातों में जो सच्चाई भरी हुई थी उसे वो इनकार न कर सकी। उसे यह भी यकीन हो गया कि अमरनाथ की वफा के पैर डगमगाएंगे नहीं। उसे अपने ऊपर इतना भरोसा था कि वह उसे रस्सी से मजबूत जकड़ सकती थी। लेकिन खुद जकड़े जाने पर वह
अपने को तैयार न कर सके। उसकी जिंदगी मोहब्बत की बाजीगरी में प्रेम के प्रदर्शन से गुजरी थी। वह कभी उस शाख में चहकती फिरती थी, बेकैद, आजाद। क्या वह चिड़िया पिंजरे में बंद रह सकती है, जिसकी जबान तरह तरह के मजों की आदी हो गई हो? क्या वह सूखी रोटी से तृप्त हो सकती है? इस अनुभूति ने उसे पिघला दिया। बोली, आज तुम बड़ा ज्ञान बघार रहे हो। अमरनाथ, मैंने तो केवल यथार्थ कहा है। मालती बोली, अच्छा मैं कल चलूंगी, मगर 1 घंटे से ज्यादा वहां नहीं रुकूंगी। अमरनाथ का दिल शुक्रिया से भर उठा। बोला, मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ मालती। अब मेरी आबरू बच जाएगी, नहीं तो मेरे लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। अब देखना यह है कि तुम अपना पाठ कितनी खूबसूरती से अदा करती हो। मालती उसकी तरफ से, तुम इत्मीनान रखो, ब्याह नहीं किया मगर बारातें देखी है। मगर मैं डरती हूँ कहीं तुम मुझसे दगा तो नहीं करोगे। मर्दों का क्या एतबार। अमरनाथ ने निश्चल भाव से कहा, नहीं मालती, तुम्हारा संदेह निराधार है। अगर यह जंजीर पैरों में डालने की इच्छा होती तो कभी का डाल चुका होता। फिर मुझ में वासना के बंदों का वहां गुजर ही कहाँ। दोस्तों, ये कहानी थोड़ी सी लंबी होने के कारण इसका तीसरा पार्ट भी लाना होगा। तो मिलती हूँ इस कहानी के तीसरे पार्ट में। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में